जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं। आज का शुभ पंचांग सावन मासे कृष्ण पक्षे एकादशी बुधवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 31 जुलाई 2024। आज एकादशी शाम को लगभग 4 बजे तक की है। तत्पश्चात द्वादशी। आज का विशेष दिन कामिका एकादशी व्रत, रोहिणी व्रत, क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह जयंती, सर्वार्थ सिद्धि योग। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। इसके बाद हम चलते हैं तत्वार। कल हमने आपको बताया था वशिष्ठ जी का उपदेश, आज उससे आगे की कथा। सच्चे वैराग्य के बिना ईश्वर का ज्ञान होता नहीं, ब्रह्म ज्ञान आता नहीं, ज्ञानी होता नहीं, जन्म मरण के चक्कर में से छूटता नहीं। ब्रह्म ज्ञान की बातें करे परंतु पैसा और प्रतिष्ठा के साथ प्रेम करे तो यह खरा ज्ञान नहीं। सच्चा ज्ञानी वह है जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है। वशिष्ठ के बाद वशिष्ठ जी ने बाद में राम जी को ज्ञान की 7 भूमिकाएं समझाई। पहली भूमिकाओं को शुभेक्षु कहते हैं। आत्म कल्याण के लिए क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर शास्त्रों का अध्ययन करके उसके उपदेश के अनुसार आत्म विचार करने की उत्कंठा, आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए जो उत्कृष्ट इच्छा हो उसे शुभेक्षु कहते हैं। दूसरी भूमिका का नाम है सुविचारणा। सदगुरु द्वारा उपदेश किए हुए वचनों के साथ मोक्ष शास्त्रों का बारंबार विचार किए जाने की स्थिति को सुविचारणा कहते हैं। तीसरी भूमिका है तनुमानसा, श्रवण मनन और निधिध्यासन से शब्द आदि विषयों में से जो अनासक्ति हो और सविकल्प समाधि में अभ्यास के द्वारा बुद्धि की तनुता सूक्ष्मता प्राप्त होती है, वह तनुमानस है। मन बुद्धि में जिस समय शुभेक्षा और सुविचारणीय रूपी विवेक जागृत होता है उस समय अनासक्ति दृढ़ होती है। वे प्रथम 3 भूमिकाएं साधन कोटि की हैं, बाकी की 4 ज्ञान कोटि की हैं। 3 भूमिकाओं का सगुण ब्रह्म का चिंतन करो। 3 भूमिकाएं सिद्ध होने पर सब अविद्या का नाश होगा और ज्ञान का स्फुरण होगा। चौथी भूमिका को कहते हैं सत्वापति। प्रथम 3 भूमिकाओं में साक्षात प्रयत्न की स्थिति अर्थात निर्विकल्प समाधि के रूप में स्थित की सतापति है। ज्ञान की चौथी भूमिका वाला पुरुष ब्रह्मविद कहलाता है। उसके पीछे की 5वीं भूमिका है असक्ति। चित्त विषयक परमानंद और नित्य अपरोक्ष ब्रह्मात्मा भगवान का साक्षात भावना का साक्षात्कार रूप चमत्कार होता है, वह असक्ति है। इसमें अविद्या तथा उसके कार्यों का संबंध नहीं, इसलिए इसका नाम असक्ति है। ज्ञान की इस 5वीं भूमि तक पहुंचने पर जड़ और चैतन्य की ग्रंथि छूट जाती है और आत्मा का अनुभव हो जाता है। आत्मा शरीर से पृथक है, यह ज्ञान स्थिर हो जाता है। पदार्थ भावनी 6ठी भूमिका पदार्थों के दृढ़ अप्रीति हो उसे पदार्थ भावनी अवस्था कहते हैं। इसमें देह भास छूट जाता है। संसार की अत्यंत विस्मृति की इस अवस्था में रहने वाला पुरुष दूसरों को अत्यंत परिवर्तन करने पर देहभान में आता है। इस भूमिका को उत्तरोत्तर देह का भान भूलता जाता है और अंत में उन्मत्त अवस्था प्राप्त होती है। 7वीं और अंतिम भूमिका है तुर्यागा। तुर्यगा जागृत, सपन और सपूर्ति, इन तीनों अवस्थाओं से परे ऐसी जो अवस्था है उसे तुर्ज्ञा कहते हैं। इस अवस्था में स्थिर रहने वाला पुरुष ब्रह्म और आत्म स्वरूप के अखंड जानता है, अनुभव करता है। हवा में रखा गया घड़ा जिस तरह अंदर और बाहर खाली है और समुद्र में डूबा हुआ घड़ा जिस प्रकार अंदर और बाहर सर्वत्र जल से ही परिपूर्ण है, इसी प्रकार 7वीं अवस्था प्राप्त करने वाला पुरुष अंदर बाहर जैसा खाली है वैसा ही भरा हुआ है। संसार इसके लिए शून्य हो जाता है और वह समय में परिपूर्ण में परिपूर्ण ब्रह्म ही मन बन जाता है। वशिष्ठ
श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि तुम तो परमात्मा हो, यहाँ तो लीला करने के लिए तुम पधारे हो, तुम सब कुछ जानते हो, यह तो तुम मुझे मान दे रहे हो, मुझे जगत का कल्याण करने के लिए पधारे हो। यह बिगड़ा हुआ मन परमात्मा के नाम के साथ प्रीति करे तभी सुधरता है। मन को उल्टा करने से नम होता है। यह जो कुछ दिखाई देता है सब परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसा सद्भाव रखकर सबको मन में नमो और परमात्मा में किसी भी नाम के साथ प्रीति करो। नम और नाम, इन दोनों साधनों से ही मन सुधरता है। वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को ज्ञान वैराग्य का उपदेश दिया। राम जी के गुरु जी कौन बन सकते हैं? राम जी परमात्मा हैं, स्वयं सदगुरु हैं, इनको कौन उपदेश दे सकता है? परंतु राम जी ने लीला की है, वशिष्ठ ऋषि को मान दिया है और जगत को बोध दिया है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। श्री राम सबके सदगुरु हैं। गुरु और सदगुरु में अंतर है। शब्द द्वारा ज्ञान का उपदेश जो करता है वह गुरु है। आचरण से किया क्रिया द्वारा जो ज्ञान का उपदेश करता है वह सदगुरु है। इस संसार में शब्द से ज्ञान का उपदेश करने वाले बहुत हैं, परंतु समय के आचरण द्वारा उपदेश करने वाले विरले हैं। शब्द से उपदेश करने वालों की संसार में बुराई नहीं। बहुत लोग पुस्तक पढ़कर ज्ञान अर्जन करते हैं, दूसरों को उपदेश करते हैं, परंतु उनमें उपदेश का कोई असर नहीं होता। असर उनके ही उपदेश का होता है जिसको ज्ञान को जीव में उतार लिया जाता है, जिसको शब्दार्थ वाला ज्ञान नहीं परंतु क्रिया अर्थ वाला ज्ञान है। जो ज्ञान जीवन में उतरता नहीं वह बहुत काम में आता नहीं। शब्द ज्ञान से कदाचित पैसा मिलेगा परंतु अंदर की शांति मिलेगी नहीं। शब्द ज्ञान से अंदर के विकार वासनाएं नाश होती नहीं। रामायण में लिखा है कि रामचंद्र जी बहुत कम बोलते हैं और एक वचनी हैं। राम जी बहुत व्याख्यान नहीं करते। बहुत बोलना राम जी को अच्छा नहीं लगता। राम जी का उपदेश शब्दात्मक नहीं क्रियात्मक है। राम जी की प्रत्येक क्रिया ज्ञान भक्ति परिपूर्ण है। राम जी के चलने में ही ज्ञान है। राम जी के जगत में विचरते हैं, जगत को देखते हैं, जगत के साथ व्यवहार करते हैं। इनका समस्त व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ है। साधारण मनुष्य ऐसा समझता है कि व्यवहार और भक्ति अलग अलग हैं। व्यवहार का काम करते हुए भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञानी महापुरुषों के प्रत्येक व्यवहार भक्ति में होते हैं। ज्ञानी महापुरुष ऐसा नहीं मानते कि अमुक समय भक्ति का है और अमुक समय व्यवहार करने का है। वे ऐसा मानते हैं कि भक्ति निरंतर की जाने के योग्य है। उठते बैठते चलते फिरते रात्रि में चारपाई पर सोते सोते भी भक्ति करनी, जीव के लिए अति श्वास तक भक्ति करनी, अंतिम श्वास तक भी भक्ति करनी चाहिए। रात्रि को चारपाई पर जो भक्ति नहीं करता वह काम की मार खाता है, वह कामाद मोहाद बनता है, वह पाप करता है। चारपाई पर पढ़ने से पहले परमात्मा का नाम जप करते करते सो जाओ। चारपाई पर सोने के बाद धीरे धीरे जगत भूल जाता है। जगत की पूर्ण विस्मृति होने के बाद ही निंद्रा आती है। निंद्रा का आगमन हो उस क्षण तक परमात्मा का नाम स्मरण करो। श्री राम श्री राम श्री राम बोलते बोलते निंद्रा आ जाए और निंद्रा से जागो तो तुरंत ही प्रभु के नाम का जप प्रारंभ कर दो तो निंद्रा भी भक्ति बन जाएगी। वैष्णव वह है जो प्रत्येक व्यवहार में परमात्मा के साथ रहता है। वैष्णव बाहर जाते समय ठाकुर जी का वंदन करता है और कहता है कि इस समय मुझे बाहर जाना है, परंतु तुम्हारे दर्शन बिना स्मरण किए बिना मैं रह नहीं सकता। मैंने सुना है कि आपको अनेक रूप धारण करने आते हैं। आप ऐसी कृपा करो कि एक स्वरूप में आप घर में विराजो और एक स्वरूप में आप मेरे साथ चलो। इस प्रकार मार्ग में जो भी परमात्मा को साथ ही रखो। परमात्मा को साथ रखने का अर्थ क्या प्रभु की मूर्ति को हाथ में लेकर फिरना है? परमात्मा को मन के साथ रखो। मार्ग चलते हुए भी भक्ति करनी है और मार्ग पर भक्ति करता नहीं वह आंख और मन में बिगड़ता है, घर ही आता है। परमात्मा को साथ रखकर परमात्मा के अनुसंधान में रहकर व्यवहार करो।
ईश्वर से विभक्त होकर व्यवहार मत करो। व्यवहार तो करना ही पड़ता है, व्यवहार छोड़ने से छूटता भी नहीं। व्यवहार ग्रस्त को ही करना पड़े ऐसा नहीं, साधु सन्यासी को भी व्यवहार करना पड़ता है। इनको लंगोटी की तो आवश्यकता पड़ती ही है, व्यवहार उनका छूटता नहीं। जिसको ईश्वर के अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं, सुखदेव जी महाराज को परमात्मा का ऐसा अनुभव हो चुका है कि आत्म स्वरूप में परमात्मा के दर्शनों के आनंद में वह मस्त होकर विराजे थे। पिता को कह दिया कि तुम मेरे पिता नहीं और मैं तुम्हारा पुत्र नहीं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, मैं जा रहा हूँ। पिता पुत्र का संबंध खोटा है, जीव ईश्वर का संबंध सच्चा है। जो परमात्मा के स्वरूप का सतत अनुभव करता है उसी को व्यवहार छूट सकता है। जब तक मुट्ठी भर चने की आवश्यकता है तब तक वस्त्र की भी आवश्यकता है। जब तक व्यवहार पीछे पीछे ही है ऐसा समझना। व्यवहार करो, व्यवहार छोड़ना नहीं। यदि मैं तुमसे व्यवहार छोड़ने को कहूं तो तुम कहाँ छोड़ने वाले हो। व्यवहार तो सभी को करना पड़ता है। व्यवहार में चंकित जब तक शरीर है तब तक मुट्ठी भर दानों की आवश्यकता रहेगी ही। और जब तक व्यवहार अंधा व्यवहार धंधा करना ही पड़ेगा। इसलिए व्यवहार अवश्य करो, परंतु इसमें विवेक रखो। श्री राम में, ईश्वर में मन लगाकर रखो, व्यवहार करो। पनिहारनी पानी के घड़े भरकर मार्ग से आती होती है, उस समय वह एक दूसरी के साथ वार्तालाप करती हैं, परंतु बातचीत में भी उनका ध्यान निरंतर माथे के घड़े पर ही होता है। इसी प्रकार संसार में व्यवहार ईश्वर का सतत स्मरण कर रखकर करो। जगत के पदार्थों को आसक्ति करो रखो नहीं, व्यवहार के साथ एक बनो नहीं। व्यवहार करना पाप नहीं, परंतु व्यवहार में प्रभु को भूल जाना पाप है। व्यवहार करते समय परमार्थ को याद रखो, लक्ष्य को भूलो नहीं। लक्ष्य है परमात्मा के चरणों में पहुंचना, परंतु इस जगत में कोई केवल स्त्री के लिए जीता है, कोई केवल धन के लिए जीता है, कोई पुत्र के लिए जीता है, परमात्मा के लिए कोई जीता नहीं। मानव लक्ष्य भूलता है, लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया हुआ व्यवहार भी भक्ति है। व्यवहार शुद्धि हो तो भक्ति आती है, परंतु लक्ष्य को भूलकर व्यवहार करते हो तो वह बंधन रूप है। लक्ष्य को भूलोगे तो 84 लाख के चक्कर में भटक जाओगे। व्यवहार करते हुए आंख श्री राम जी में रखोगे तो वह व्यवहार भक्ति बन जाएगा। प्रत्येक कार्य परमात्मा की आज्ञा समझकर करो। भक्ति और कर्म में अंतर नहीं। श्री राम का स्मरण करते करते किया हुआ कर्म भक्ति बन जाता है। कर्म में फलेच्छा ही कर्म में कपट है। फल की इच्छा रखे बिना कर्म करोगे तो वह कर्म ही भक्ति है। जो ईश्वर के लिए कर्म करता है उसका प्रत्येक कर्म भगवान की भक्ति बन जाता है। कर्म करते समय मन को ईश्वर के साथ जोड़कर रखोगे। मैं भगवान के लिए कर्म करता हूँ ऐसी निष्ठा रखोगे तो तुम्हारे प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाएगी। तुम किसी के साथ बात करो उस समय अंदर से भगवान का स्मरण करते करते बोलो। व्यवहार को सुखमय बनाना हो तो ईश्वर के साथ रखकर व्यवहार करो। साधारण मनुष्य व्यवहार करता है उस समय ऐसा समझता है कि भगवान मंदिर में बैठे हैं, मैंने भगवान को संपूर्ण सेवा की है, मैंने आरती भी उतार दी है, भक्ति अब समाप्त हो चुकी है, अब भगवान को याद करने की कुछ आवश्यकता नहीं। भक्ति की समाप्ति करे वह वैष्णव नहीं। वैष्णव तो वह है जो भोग की समाप्ति करे। वैष्णव वह है जो भोग में संतोष और भक्ति में लोभ रखता है। लोभ भक्ति में अतिशय बाधक है। भोजन में संतोष मानो, परंतु प्रभु भजन में किसी दिवस भी संतोष रखना नहीं। द्रव्य में संतोष मानो, परंतु साधन में सत्कर्ता में संतोष मानना नहीं। भोग में संतोष मानो, परंतु भक्ति में संतोष करना नहीं। भक्ति में और सत्कर्म में संतोष माने वह भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। भक्ति की तृप्ति दोष है। संध्या मिलने के बाद जो साधन तो चालू ही रखता होता है, कथा श्रवण करते हो तो अब भोगों की समाप्ति का मन से निश्चय करो। आज पर्यंत मैंने इंद्रियों के सभी
प्रकार के सुख अनेक बार भोगे हैं, भोग से शांति मिली नहीं। मैं अब भोगों को समाप्त करता हूँ। मुझे अब जीवन में अंतिम श्वास तक निरंतर भक्ति करनी है। जीव ऐसा जियो कि तुम्हारा प्रत्येक व्यवहार भक्ति बने। परमात्मा के साथ रखकर व्यवहार करो। निंद्रा तक को आश्चर्य गणों की समाधि के समान गिना है। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी ने कहा है, आत्मा ईश्वर है। संत जन बुद्धि का ईश्वर के साथ परिणय करते हैं। संतों के प्राण परमात्मा के सेवक हैं। शरीर प्रभु का मंदिर है। निंद्रा समाधि है। संत जन चलते हैं, वहीं प्रभु की परिक्रमा है। उनका ऐसा भाव होता है कि ठाकुर जी अपनी दाहिनी भुजा में विराजे हुए हैं। भगवान का दर्शन करते करते मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। संत बोलते हैं कि तब मैं परमात्मा का अनुसंधान रखकर बोलता हूँ, इसलिए उनका बोलना नहीं, आपुति प्रभु की प्रशंसा है। उनका प्रत्येक बोल परमात्मा की स्तुति ही है। वे परमात्मा के साथ चारपाई पर सो जाते हैं। परमात्मा के संग जो सो जाता है उसको कितना आनंद आता होगा। जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है उसके समस्त कर्म पूजा रूप है। उसका समस्त व्यवहार ही भक्ति है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज हमने आपको श्री वशिष्ठ जी का उपदेश कथा सुनाई, जिसका विश्राम हुआ। आगे 33वां अध्याय सदगुरु की महिमा, इसका पाठ हम आपको कल सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से आपको रोज गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं। वह तत्वार्थ रामायण के कुछ श्लोक अध्याय मैं आपको सुनाता हूं। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। जय श्री राम। राम